हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो कल दुरांत कप की कमिटी ने इस साल के दुरांत कप के ऑफिशियल शेड्यूल एंड जो वेन्यू का लिस्ट है वो अनाउंस कर दिया है। तो 25 ऑफ जुलाई से दुरांत कप किक ऑफ होगा एंड 23 ऑफ अगस्त तक चलेगा, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये टूर्नामेंट रहने वाला है, जिसमें टोटल इस बार भी 24 टीमें पार्टिसिपेट करेगी एंड 5 वेन्यू इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। पहला वेन्यू है ऑब्वियसली कोलकाता, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है शिलोंग, फोर्थ इज इम्फाल एंड फिफ्थ इज न्यू वेन्यू एंड दैट इज रांची। यस, रांची में पहली बार इस तरीके का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दी फुटबॉल फैंस इन रांची। लास्ट ईयर भी वो डिस्कशन में था लेकिन चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई थी, बट इस बार वहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज हो गई है। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर देम। अगर हम टीमों की बात करें तो जो 24 टीमें हैं उसमें आईएसएल की कुछ टीमें, कुछ आई लीग की टीमें, कुछ यहाँ पे जो इंडिया के बाकी स्टेट लेवल के जो क्लब है उसमें से भी कुछ आने वाले हैं। जैसे यूपी से आई थिंक बनारस एफसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है एंड 2 फॉरेन टीमें भी आएंगी, मे बी यहाँ पे नेपाल आर्मी या फिर भूटान आर्मी टाइप जो टीमें यहाँ पे दुरांत कप में हमें प्रीवियसली देखने को मिली है, उस तरीके की यहाँ पे टीमें भी आ सकती है। आईएसएल के भाई सभी टीम्स जैसे मैंने बताया कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ही टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और जमशेदपुर और ये सारे लोग हैं। बट आपको मोस्ट प्रोबेबली मुंबई सिटी, गोवा, केरला ब्लास्टर इस तरीके की टीमें शायद नहीं देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ दी होल सिचुएशन अराउंड दुरांत कप। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड दोस्तों बात करते हैं कि आईएसएल के रिगार्डिंग नो डाउट एएफएफ के साथ यहाँ पे जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है वो तो मतलब डन हो चुका है लेकिन साइन अभी तक नहीं हुआ है एंड देयर आर ए कपल ऑफ क्लब्स जो कि अभी भी फाइनेंशियली क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ केरला ब्लास्टर। जी हाँ दोस्तों, केरला ब्लास्टर एट द मोमेंट इज़ इन रियली क्रिटिकल सिचुएशन एंड सिचुएशन वहाँ पे ऐसा है कि जो उनके ओनर है मैग्नम स्पोर्ट्स, एज पर दी कपल ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर दी ऑफिशियल एग्रीमेंट साइनिंग बिटवीन एएफएफ एंड द क्लब्स फॉर द आईएसएल फ्यूचर एंड उसके बाद दे आर ओपन टू सेल द क्लब फॉर 100% स्टेक। यस, वो लोग यहाँ पे क्लब सेल करने के लिए भी रेडी है एंड अगर उनको इन्वेस्टर नहीं मिलता है तो ये जो नेक्स्ट सीजन है उसमें वो लोग टीम को यहाँ पे रन ज़रूर करेंगे बट विथ अ लोअर बजट एंड मे बी उसमें वो जो उनके एकेडमी के प्लेयर्स है या फिर जो ऑल इंडियन स्क्वाड या फिर कुछ लोअर कॉस्ट फॉरेनर के साथ ही यहाँ पे सीज़न निकालने की कोशिश करेंगे। तो मतलब वो सीज़न निकालने के एटीट्यूड के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बिल्ड करके, क्योंकि आई थिंक फाइनेंशियली दे आर इन अ टफ सिचुएशन अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एंड दैट्स वाई आपको केरला ब्लास्टर के जो कुछ की प्लेयर्स है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो चाहे वो जो उन्होंने फॉरेनर्स भी तो मोस्ट ऑफ द फ्री में यहाँ पे साइन किए थे, तो वो तो कोई है नहीं, तो जो मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स है वो भी वो इस ट्रांसफर विंडो में आपको सेल होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनके जो लॉन्ग टाइम टेक्निकल डायरेक्टर थे, कैरोलिस स्किन्स स्पोर्टिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, उन्होंने भी टाटा बाय बाय बोल दिया है एंड स्टेप डाउन कर दिया है। सो दैट शोज कि भाई केरला ब्लास्टर इज़ इन टफ स्पॉट एट द मोमेंट एंड it's not only Kerala Blaster, there are a couple of other clubs also in a similar situation. I would say FC Goa भी I would say कि financially is I would say कि in a tight budget, सो उनके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट ही होने वाली है। इट्स नॉट गोना बी ईजी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड फॉर देम। आई थिंक बेसिकली आप उनको बोल सकते हो कि जैसे लास्ट सीज़न ओडिशा एफसी था तो इस सीज़न आपको और ज़्यादा ओडिशा एफसी देखने को मिलेंगे। 2-3 और क्लब है जो ओडिशा एफसी की स्टाइल में या फिर उस बजट में उस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। एंड केरला ब्लास्टर के लिए तो भाई ऑलरेडी उनके वन ऑफ दी की इंडियन प्लेयर दानिश फारूक ने भाई यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है एंड उन्होंने ज्वाइन किया है ईस्ट बंगाल को। जी हाँ दोस्तों, तो ईस्ट बंगाल भाई उनके इमामी अभी इन्वेस्टर चले गए हैं लेकिन उनकी साइनिंग रुक नहीं रही है। सो आई थिंक उन्होंने मे बी बैकडोर में कोई यहाँ पे इन्वेस्टर सिक्योर कर लिया हो या फिर बात चल रही हो तभी तो वो ये स्पेंड कर रहे हैं, अदरवाइज उनके लिए भी फाइनेंशियली भाई टफ ही होगा टू मैनेज ऑल दी थिंग्स। सो
आईएसएल क्लबों के लिए भाई इट्स नॉट गोना बी इजी, एंड दी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगा वो मैं भी अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये एएफएफ एंड क्लबों के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद भाई जो ब्रॉडकास्टिंग का टेंडर होगा वहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि एएफएफ या फिर क्लब्स पर्टिकुलरली एक्सपेक्टिंग कि भाई उनको ब्रॉडकास्टिंग डील में अच्छा डील मिलेगा। बट सिचुएशन जो अभी है इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग की, एंड हमने देखा भाई फीफा को भी किस किस तरीके से ब्रॉडकास्टर मिला, एंड जो लास्ट सीज़न की भी यहाँ पे आईएसएल की ब्रॉडकास्टिंग की जो वैल्यू थी, उसके बाद इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, चाहे वो फैन कोड के भी लिए भी डिफ़िकल्ट है, चाहे वो जी हो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। सोनी एंड जियो तो आई डोंट थिंक सो कि इवन रेस में भी आएंगे, तो दैट्स वाई क्लब लेड मॉडल ज़रूर है। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे यू कैन से कि ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप और वो सारी चीज़ें अच्छी वैल्यू पे नहीं मिलेगी, आप डील नहीं ला पाओगे, तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ये है पूरा सिचुएशन आपका आईएसएल का एंड आईएसएल क्लबों का। देखते हैं कैसे आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे जो नेबर्स है नेपाल, उसके ऊपर भाई फीफा ने बैन मार दिया है, एंड ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में जो ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन एंड वहाँ की जो नेशनल स्पोर्ट काउंसिल है उनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था, एंड जो नेशनल स्पोर्ट काउंसिल ने एएनएफए को भाई यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया था, तो वो क्लियर कट यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का केस था। फीफा ने उसके बाद बोला भी कि आप फ्रेश इलेक्शन एनएफए में करवाओ एंड आप नई बॉडी लेके आओ एंड चीज़ों को कंटिन्यू करो, बट वो भी इन लोगों ने नहीं किया, तो जो यहाँ पे उसके चलते यहाँ पे उनके ऊपर बैन आ चुका है। दिस इज़ अ कॉमन थिंग इन साफ रीजन। हम देखते हैं कि भाई इवन इंडिया के ऊपर भी बैन लग चुका है 2022 में, उससे पहले श्रीलंका के ऊपर भी लगा था, पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी लंबे टाइम तक बैन रहा है, इवन बांग्लादेश को भी आई थिंक पास में लग चुका है, मालदीव्स को भी लग चुका है। सो आई थिंक भूटान के अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से तो सभी को भाई फीफा बैन तो लगा ही हुआ है। सो दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ साफ नेशंस अबाउट फुटबॉल एंड देयर गवर्नेंस, एंड इसी तरीके से जो फेडरेशन है मोस्ट ऑफ दी वो काम करते हैं। तो ये सिचुएशन तो भाई फिर आएगा ही आएगा, वही वाला चीज़ है। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप, एंड उसमें भाई यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलने वाली है, जापान वर्सेस ब्राज़ील इन राउंड ऑफ 32। यस, आज जो जापान का ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था उसमें उन्होंने स्वीडन के सामने 1-1 से ड्रॉ खेला, एंड उसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रुप में सेकंड पे फिनिश किया है, एंड नाउ दे आर गोना फेस mighty Brazil in this round of 32 fixer. So that's tough because अगर आप एशिया की टीमों का परफॉर्मेंस देखें ग्रुप स्टेज में, तो ओनली एट द मोमेंट जापान का ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन सिक्योर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक चांस है एएफसी की अगर हम बात करें तो, देन ईरान का लास्ट मैच में देखना पड़ेगा, एंड सऊदी का देखना पड़ेगा। बस बाकी सारे टीम आउट है आपकी। इराक आउट हो चुका है, साउथ कोरिया भी ऑलमोस्ट आउट ही है, उज्बेकिस्तान भी आउट है, जॉर्डन भी आउट है। सो ये सारे कंट्रीज, कतार आपका आउट हो चुका है। तो एशिया से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई सिर्फ आपको मे बी 2 या 3 टीम ही राउंड ऑफ 32 में देखने को मिलेगी। एंड फॉर जापान ऑल्सो दिस मैच अगेंस्ट ब्राज़ील इज़ नॉट गोना बी इजी। नो डाउट रिसेंटली उन्होंने कुछ महीने पहले ही यहाँ पे ब्राज़ील को फ्रेंडली मैच में हराया था, लेकिन फ्रेंडली में एंड फीफा वर्ल्ड कप के मैच में भी ब्राज़ील का जो पूरा आप बोल सकते कि परफॉर्मेंस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि भाई जापान में भी राउंड ऑफ 32 में ही, क्योंकि टफ फिक्सर है, बाहर हो जाए। सो वो एक अनफॉर्चुनेट बात रहेगी। एंड एशिया की टीमों के लिए भाई दिस फीफा वर्ल्ड कप इज़ गोना बी रियली टफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा बाकी मैचेस की बात करें तो भाई ये यहाँ पे जर्मनी वाले ग्रुप में इक्वाडोर ने भाई जर्मनी को यहाँ पे हरा दिया, बट जर्मनी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, सो उनके लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड इक्वाडोर के लिए दिस वाज अ क्रूशियल रिजल्ट, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने उस ग्रुप में थर्ड पे फिनिश किया है विथ 4 पॉइंट, तो उनका चांस है कि थर्ड प्लस के एज अ थर्ड प्लस टीम भी वो यहाँ पे राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड आइवरी कोस्ट ने भी उस ग्रुप से यहाँ पे क्रूसाओ को हरा के उन्होंने एज अ सेकंड प्लस टीम यहाँ पे राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी, ये जो एशिया की 3 टीमें बची है, इनमें से कौन राउंड ऑफ 32 में जाता है एंड जापान को ज्वाइन करता है।
तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।